So hey guys, welcome to the session of Target Olympiads, and now we are gonna be starting our lecture 2 on Nazism and the rise of Hitler. Okay, so हम लोग आज नाजिज्म और हिटलर कैसे पावर में आया उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो आज ये हमारा लेक्चर 2 है. हमारा लेक्चर 1 हम लोग ने कल किया था और ये हम लोग प्रीमियर कर दिए हैं. ओके, सो ठीक है. तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने जो कल पढ़ाया था आपको वो रिकैप करवा दूंगा. वो नोट्स रेडी है और जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो जितने मैं नोट्स अभी वन नोट में बनाया है यहाँ पर मैं सब आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल में. तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना. ठीक है, आगे मेन आते स्टार्ट करते चैप्टर को. सो लेट्स बिगिन. हेलो गाइस, हेलो. ठीक है, तो स्टार्ट करते जा चैप्टर को. डन. सो नाजिज्म रिकैप लेते हैं जल्दी से, थोड़ा अच्छा छोटा सा. तो भाई लोग देखो, समझो, सीखो. तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था हमारा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा हुआ था 19 ले लेते हैं यहाँ पहले 1914 से 1918 तक. मैं एकदम तुरंत स्पीड में क्या रिकैप करा रहा हूँ. ओके, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा सेंट्रल पावर्स कौन था? सेंट्रल पावर्स था हमारा जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया. सो जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया मिलकर लड़े थे अगेंस्ट रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड. ओके, तो जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया जीत रहा था, बट क्या हुआ, 1970 यूएसए एंटर द वॉर एंड रिजल्ट हो गया चेंज. रिजल्ट हो गया, क्या हो गया रिजल्ट? आपको ही पता है, मुझे ही पता, सबको पता है. कौन जीत गया? हमारा अलाइड पावर जीत गया और सेंट्रल पावर हार गया. यही था रिजल्ट. ओके, ये था रिजल्ट. अब देखते हैं आगे क्या हुआ. आगे देखो क्या हुआ. दे वर फोर्स टू साइन, मतलब देखो फिर एक देखो, अभी तक हम स्टोरी का जाने कि जर्मनी हार गया, मतलब सेंट्रल पावर हार गया और अलाइड पावर जीत गया. देन क्या हुआ, उन लोगों को साइन करना पड़ा था ट्रीटी ऑफ वर्सालिस. द ट्रीटी ऑफ वर्सालिस साइन करना पड़ा था. सो द ट्रीटी ऑफ वर्सालिस में ये सब रूल था जिसको मानना था जर्मनी को. सो जर्मनी को मानना था, जर्मनी को अपना 13% टेरिटरीज, 1/10 ऑफ इस पॉपुलेशन, 75% ऑफ इस आयरन, 26% ऑफ इस कोल को पोलैंड, लिथुनिया सबको देना था, फ्रांस सबको देना था. ओके, तो इससे आप पास $6 बिलियन का कर्ज भी हो गया और राइनलैंड को भी वो ऑक्यूपाई कर दिया. आगे बढ़ते हैं. वेम हम लोग सब पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं स्पीड बता रहा हूँ वेमार रिपब्लिक के बारे में. वेमार रिपब्लिक से पहले कैसियर विलियम टू, वेमार रिपब्लिक से पहले कैसियर विलियम टू यहाँ का राजा था. वो भाग गया वर्ल्ड वॉर वन हारने के बाद. वेमार रिपब्लिक बना, डेमोक्रेसी आने लगा इंग्लैंड में, जबकि जर्मनी में कभी डेमोक्रेसी था नहीं. वो नया डेमोक्रेसी का स्थापना हुआ था, इसीलिए लोग का सोच 50-50 था. कुछ चाह रहे थे कि हाँ भाई डेमोक्रेसी आना चाहिए, कुछ चाह रहे थे नहीं, डेमोक्रेसी नहीं आना चाहिए. देन क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस. डेमोक्रेसी आने के बाद भी उस समय कंडीशन के कारण, इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इन दैट केस, बहुत ज्यादा लोग उससे नहीं मान रहे थे डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी से बुरा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था डेमोक्रेसी भाई साहब ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस को साइन कर रहा है जिससे इतना सारा लॉसेस है जर्मनी को, इसीलिए वो कह रहे थे ऐसा होना नहीं चाहिए. देन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, वहां पर का कंडीशन बहुत अनस्टेबल था, वहाँ मास अनएम्प्लॉयमेंट था, वहाँ का इकोनॉमिक क्राइसिस था, एंड दैट इज प्रॉब्लम. देन क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ द वॉर के बाद क्या हम लोग जान रहे हैं. वॉर के बाद क्या हुआ, वॉर के बाद क्या होने लगा, लोग वहां पर का कॉन्स्टिट्यूशन, लोग ज्यादा प्रायोरिटी सोल्जर्स को देने लगे थे. वहां पर लोग ज्यादा प्रायोरिटी सोल्जर्स को देने लगे थे. एंड जर्मनी पहले पैसा देता था, पैसा लेने वाला हाल हो गया, फ्रॉम टर्न फ्रॉम क्रेडिटर टू डेबिटर. ओके, एंड क्या हो गया, लोग वहां पर बंकर्स में रहने लगे. वहां पर मैक्सिमम लोग आर्मीज थे, वो बंकर्स में रहने लगे. एंड बंकर में जो खाना खत्म हो जाता था तो उन्हें रैट्स एंड थिंग्स लाइक दैट भी खाना पड़ता था. आगे बात करते हैं हाइपर इन्फ्लेशन की. जर्मनी में दाम इतना जर्मनी का करेंसी इतना खराब होने लगा कि 1 यूएसडी इक्वल्स टू द करेंसी ऑफ जर्मनी मार्क के, सबको पता है. इतना खराब हो गया हालत कि $1 1 ट्रिलियन तक जाने लगा. और उसके बाद एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को बैग्स एंड बैग्स ऑफ मनी ले जाना पड़ता था. आगे बढ़ते हैं. फिर अमेरिका भाई जैसे कि जर्मनी को खराब किया था, जर्मनी को हरा दिया था,
वो वापस से जर्मनी को सुधारना चाहता था, इसीलिए। ठीक है, मैं रिकैप ले रहा हूँ, मैं रिकैप कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्पीड में बोल रहा हूँ। ओके। ओके। सो अमेरिका जर्मनी को सुधारना चाहता था, इसीलिए वो डॉस प्लान लाया। अमेरिका क्या लाया? डॉस प्लान। डॉस प्लान के हिसाब से क्या हुआ कि वो ओवरकम करने लगा इकोनॉमिक्स क्राइसिस ऑफ द जर्मनी। वो जर्मनी की इकोनॉमिक क्राइसिस में वो जर्मनी की इकोनॉमिक्स क्राइसिस को बचाने के लिए वो सब कर रहा था। बट क्या हुआ, ये करते करते अमेरिका को ये हो गया लॉस। क्या हो गया, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, अमेरिका का प्राइस बढ़ने लगा अमेरिका में। देन क्या हो गया, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ऑन अ सिंगल डे ऑफ 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड एंड दैट कॉज अ पेन प्रॉब्लम। एक ही दिन में इतना सारा शेयर सोल्ड तो क्या हाल होगा, सोच रहे हो? यूएसए का पूरा इकोनॉमी गिर गया। यूएसए में इंडस्ट्री ठप, अनएम्प्लॉयमेंट चालू, एंड यूएसए का बुरा हाल हो गया, और जर्मनी का तो बुरा हाल वापस से होना चालू हो गया। जर्मनी धीरे धीरे सुधर रहा था, विद द हेल्प ऑफ यूएसए जर्मनी सुधर रहा था। बट जर्मनी का हाल क्या हो गया, 40% ऑफ हिज इंडस्ट्रीज वेयर शट डाउन। 6 मिलियन का अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा फिर से टच कर दिया। तब हम लोग बात करते हैं ये सब के कारण लोग, ये द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज और ये यूएसए का सपोर्ट का प्रॉब्लम के कारण, देन क्या हुआ, उस प्रॉब्लम के कारण जर्मनी का हाल और खराब होने लगा। और वेमार रिपब्लिक था उस समय वेमार रिपब्लिक था। देन क्या हुआ, वेमार रिपब्लिक में बहुत सब वो आ गई, मतलब कि सब कि तुम ही किया था, तेरे कारण हुआ है, समझ रहे हो? तो उसके बाद एडोल्फ हिटलर का रास्ता बनते जा रहा था। एडोल्फ हिटलर के बारे में कुछ पढ़े? रिकैप सिर्फ 10-5 मिनट में हो जाएगा। देखिए हम लोग सेशन कब स्टार्ट किए, देखो सब लिखा हुआ भाई। 7 मिनट का 5 मिनट पहले सेशन स्टार्ट हुआ है, और 3 मिनट में आपका रिकैप हो जाएगा, फिर मेन चैप्टर में आएंगे। ओके। ओके, चलो देखते हैं। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में वेनियम में। वो 18 साल की उम्र में चल गया था पेंटिंग और आर्किटेक्चर सीखने के लिए। वो वहीं समय से जूस से हेट करना चालू कर दिया था, और एक जर्मन पार्टी ज्वाइन कर लिया उन्होंने 1919 में। वो वर्ल्ड वॉर जो कि कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से 1918, 1914 से 1918 याद रखना। तो इन 1914 और 1918 में वो एज अ आर्मी वर्ल्ड वॉर में गया था और लड़ा था। जब वर्ल्ड वॉर हारा वो लोग, तो हिटलर को अंदर से बहुत सैड लगा, क्योंकि हिटलर बहुत ब्रेवरी से लड़ा था। और उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्साली सब साइन हो गया, तो हिटलर का बुरा हाल जले पे नमक हो गया ना। 1919 में सोचा कि भाई ना हो पाएगा, अब हमें भी कुछ करना होगा। उसने क्या किया, जर्मन पार्टी बनाया। जर्मन पार्टी का नाम रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। फिर नाम है राजो के बाद नाम हो गया नाजी पार्टी, एंड उसका सिंबल आप देख सकते हो। गंदे संदे से मैंने बना दिया, मैं फोटो डाल दूंगा। मैं जितना एडिटिंग होता है, जब मैं आपको नोट्स दूंगा टेलीग्राम में, तो मैं पूरे एडिटिंग और पूरे इमेजेस के साथ दूंगा। तो क्या हो गया आपका, 1923 में वो बावेरिया में लड़ाई करने गया और प्रिजन मिल गया उसको। 1930 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया, आपको मैंने बता दिया था 1929 में होता बेसिकली ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो 1928 में क्या हुआ, उसका 2.6% वोट आया था। तब तक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं था, देखो समझो। 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ। 1928 में जब वो इलेक्शन लड़ रहा था, 2.6% वोट आया। क्यों? क्यों? क्योंकि इस समय यूएसए जर्मनी को उठा रहा था, यूएसए जर्मनी को आगे बढ़ा रहा था, जर्मनी आगे बढ़ा रहा था। लोग को लगा कि चलो भाई हमारी रिपब्लिक और यूएसए मिलकर जर्मनी को ठीक कर देगा। बट 1929 में कॉन्ट्रास्ट हो गया, पूरा ठप हो गया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण। देन क्या हुआ, जब वो 1930s में लड़ा, और यहाँ पर उसका वोट्स बढ़ने लगा, एंड इन 1932 फाइनली 1932 फाइनली ही गॉट द सीट। एंड 1932 में गॉट द सीट, एंड 1933 में एक साल बाद उसे चांसलर भी बना दिया गया। एंड हिटलर का मेथड्स के 3 पॉइंट पढ़े थे। तो हिटलर वाज अ पावरफुल स्पीकर, हिज वर्ड्स मूव पीपल, ही वाज अ न्यू स्टाइल फॉर सल्यूट, लोगों मैंने बना ही दिया है। एंड टू मैसिव रैलीज, वो बहुत ज्यादा रैलीज करता था और लोगों का सपोर्ट्स को हासिल कर रहा था। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने लेक्चर के 10 मिनट में आपको रिकैप दे दिया, अब आगे पढ़ेंगे। हमेशा रिकैप नहीं होगा था, स्टार्टिंग का चैप्टर था इसलिए मैं रिकैप दे दिया। ठीक है, चलो चलो चलो, आते हैं, मेन कंटिन्यू करते हैं।
ओके देखो, तो हम लोग ने सबसे पहले अभी, ओके, अभी हम लोग ने सबसे पहले हिटलर्स के मेथड्स को पढ़ा। ओके, हिटलर के मेथड्स को पढ़ा कि हिटलर का क्या मेथड था, वो सब हो गया। अब देखो, हिटलर का जो रेड बैनर था उसमें स्वास्तिक बना हुआ था, हमारा ही से चोरी किया गया था। ओके, सो हिटलर का सैल्यूट का स्टाइल भी अलग था, एंड वो सब ने पढ़ लिया। अब हम लोग को जानना है रीजंस कि हिटलर पावर में कैसे आया। ओके, एक सेकंड, सेटअप में लग रहा है, फिर ना पूछे। ओके, हाँ लिखो। डन। अरे देखो, अब हम लोग जानेंगे क्या रीजन था कि हिटलर पावर में आ गया। ओके, सो रीजंस, रीजंस व्हाई हिटलर रोज इन पावर। देखो तो क्या हुआ, देखो, हिटलर जब पावर में आ रहा था, आया कैसे? ऐसा बहुत सारा उसका कंडीशन में मैच हुआ। क्यों पावर में आया? जैसे कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया, तो उससे हिटलर को फायदा हुआ। वेमार रिपब्लिक काम नहीं कर पा रहा था ठीक से, तो उसके कारण लोग में एक अलग गुस्सा था वेमार रिपब्लिक के प्रति, और वो प्रॉफिट ले लिया हिटलर, क्योंकि हिटलर का अच्छा स्पीकर था। मैंने आपको मेंशन कर दिया आगे। ओके, तो यही सब रीजन था हिटलर के पावर में आने का। ओके, पहला तो हिटलर ग्रेट स्पीकर था, वो उसे लोगों का सपोर्ट भी आ रहा था, एंड द नाजी स्टॉर्म स्टॉपर्स अटैक्ड हिटलर्स अपोनेंट। ओके, अब मैं आगे बात करता हूँ। ग्लोबल्स प्रोपोगेंडा कैंपेन वाज वेरी इफेक्टिव एंड इट्स वॉन द सपोर्ट ऑफ इंडिया। सो वो एक कैंपेन स्टार्ट किया था, मैं पॉइंट को मेंशन करना चाहता हूँ। गॉबल्स, गॉबल्स, ओके, गॉबल्स का एक वो प्रोपोगेंडा कैंपेन था, ये एक कैंपेन था गॉबल्स, हाँ, कैंपेन, हाँ, गॉबल्स कैंपेन। तो ये कैंपेन, मैं स्पेलिंग गलत लिखा कैंपेन का, छोड़ दो यार, लिख दे सही, स्लो जाएगा लेक्चर। तो लिख के देते हैं। देखो, ग्लोबल्स क्या था? गॉबल्स ये था एक कैंपेन, ठीक है, कैंपेन था। इसमें क्या था कि वो कैंपेन के कारण उसको इफेक्टिवली वो जीत पाया, मतलब कि इससे बहुत प्रॉफिट होता था। मैं आगे मेंशन कर देता कि ये रैलीज बहुत करता है, टू मैसिव रैलीज टू गेटिंग द सपोर्ट। तो गैबल से कैंपेन था, वो एक रैली था, उसमें सपोर्ट आया, गॉट द सपोर्ट। डन। हाँ चलो देखते हैं। तो ये तो कारण था। अगला आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे था कि हिटलर वाज पावरफुल स्पीकर था, एंड अब देखो, हिटलर वाज गिवन द पावर स्टिडली politically deals with the Hindenburg and paper the foolishly. Germany people were still angry about the Treaty of Versailles, मैं बोल दिया था। German people were angry, German people were angry। तो जर्मनी के लोग एंग्री थे पहले से ही, किसके प्रति? ट्रीटी ऑफ वर्सालिस के प्रति। ओके, और इस सभी का प्रॉफिट हिटलर को मिला है, कि सभी का प्रॉफिट हिटलर को मिला है। इंडस्ट्रियलाइजेशन गेव हिटलर मनी एंड सपोर्ट इंडस्ट्रीज। तो हिटलर भी कैपिटलिस्ट टाइप का था, मतलब कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से पैसा भी लेता था उसे। तो मैं पॉइंट को मेंशन कर देता हूँ। इंडस्ट्रियलिस्ट, हिटलर मनी, इंडस्ट्रियलिस्ट हिटलर को मनी देता था। ओके, तो ये सब कारण था हिटलर के पावर में आने। तो लेक्चर स्लो हो गया अचानक से, लिखने लगते हैं ना तो स्लो हो जाता है। सिर्फ लेते हैं, चलो। तो क्या है, आराम से पढ़ना है। ओके, तो देखो, ये सब कारण था कि हिटलर पावर में आ गया। पहला, इंडस्ट्रियलिस्ट गेव हिम मनी,
German people were angry to the treaty of Versailles and Goebbels for the his वो उसका तरीका था, मतलब एक पैसेज की तरह, एक लोगों को बताने का कि मैं हूँ, समझ रहे हो ना। तो देखो भाई लोग, ये सब तो बात था कि हिटलर पावर में आ गया। अब देखो, अब मेन टॉपिक है, हम लोग स्पीड में अब करेंगे, इसको समझेंगे। हाँ, ये सब तो था हिटलर का पावर में आने का। पावर में आने के बाद देखो भाई क्या करेगा वो आदमी। अब पावर में आ गया, अब अपना वो रंगत दिखाएगा। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया। मैं लिखता हुआ स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, देखो भाई डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया। अब देखते क्या होगा। स्टार्ट करें? हाँ स्टार्ट करो। तो भाई 1932 में इलेक्शन जीता, जीता, डन। 1933 में क्या बन गया? चांसलर बन गया। स्पेलिंग मिस्टेक माफ करो। उसके बाद अब वो क्या करेगा देखो, वो डिक्री पास करेगा। वो द फायर डिक्री पास करेगा सबसे पहले। द फायर डिक्री बिल वाज पास्ड। फायर डिक्री, फायर डिग्री पास किया 1933 में। सब पास कर रहा है, सब 93 में कर रहा है। देखो चांसलर बन गया, अब तो करेगा भाई। फायर डिग्री के पास कर दिया, उसके क्या हो गया? फायर डिग्री से क्या हो गया देख सकते हो तुम, वर्ड लगा हुआ है फायर। फायर डिग्री पास कर दिया कौन? हिटलर। उससे क्या हो गया? नॉर्मल पीपल का राइट टू स्पीक, या मैं लिखूं डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया, वर नॉट अलाउड। वो फंडामेंटल राइट को खत्म कर दिया है इसके कारण। और ये था द फायर डिक्री। उसके बाद तुरंत ही, मतलब वो देर नहीं कर रहा था, स्पीड अपना काम किया जा रहा था। उसके बाद सोचा कि भाई 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 भाई, मेन बात में तो मना, मैं अगर ऐसा गलत गलत काम करूंगा तो लोग मुझसे गुस्साएंगे, मुझे हटा देंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कुछ करने के लिए उसने क्या कर दिया, सोचा कि डेमोक्रेसी खत्म कर दो भाई, खत्म, खत्म। इच्छा से क्या कर दिया, डेमोक्रेसी खत्म करना चाहा। डेमोक्रेसी खत्म कैसे होगा? डेमोक्रेसी खत्म कैसे होगा? तो फायर डिग्री के पास उन्होंने उसने उसने इनेबलिंग एक्ट लगा दिया। इनेबलिंग एक्ट, अभी इनेबलिंग एक्ट क्या कहता है देखो, एक सेकंड थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। इनेबलिंग एक्ट क्या कहता है? इनेबलिंग एक्ट देखो मैं पढ़ लेता हूँ। He established dictatorship in the Germany by passing enabling act in 1933। 1934 में होगा, हाँ 1933 में ही हो गया, सब 1933 में कर रहा है। इनेबलिंग एक्ट पास हो गया, इससे क्या हो गया? डिक्टेटरशिप री इंट्रोड्यूस्ड। भाई उसने डिक्टेटरशिप फिर से ले आया, वाज री इंट्रोड्यूस्ड। मतलब वो डेमोक्रेसी को हटा के डिक्टेटरशिप को फिर से ले आया। कौन? हिटलर। हाँ, तो डिक्टेटरशिप आ गया। अब क्या हुआ? उसको जो करना है वो करेगा, कोई उसको बोलने वाला नहीं है, ठीक है। सो ही गेव ऑल द पावर टू हिटलर, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वेर बैन। इससे क्या हो गया? एनेबलिंग एक्ट देख लो, इससे कुछ, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेर बैन। ओके, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया, डिक्टेटरशिप को री इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड क्या करने लगा? हाँ, ये सब तो किया ही, उसके अलावा और उसने स्टेट पे भी काम किया, मतलब कि पूरे कंट्री का, पूरे स्टेट के इकोनॉमी को अपने अंडर ले आया। इकोनॉमी, मतलब कोई नहीं था, जो था हिटलर था, वैसा कर दिया। मीडिया, आर्मी, जुडिशरी, मतलब जज, मतलब सब कोर्ट सब उसके अंदर। मीडिया, ओके, आर्मी, जुडिशरी वेयर अंडर कंट्रोल, अंडर हिम, वेयर अंडर हिम, मतलब कुछ नहीं है, अब जो है हिटलर है। ये ऐसा कर दिया माहौल, भाई माहौल बना दिया, माहौल बना दिया। अब वो क्या क्या उससे, भाई मुझे सिक्योरिटी भी तो चाहिए। तो ही इंट्रोड्यूस स्पेशल सिक्योरिटी टाइप्स।
स्पेशल हो गया SS, SD एंड SA। ये क्या था? अपना सिक्योरिटी के लिए वो 3 टाइप के पुलिस रखा गया। एंड पुलिस आर्मी जो कहो, से ग्रीन यूनिफॉर्म में रहता था SA। ऐसे हो गया स्टॉर्म ट्रूप्स। स्टॉर्म ट्रूप्स स्टॉर्म ट्रूप्स हो गया। देवर गेस्टिपो। मतलब वर्ड आपको याद करना है कि नहीं नहीं मुझे बता, डिपेंड्स। देखो SS हो गया, मैं बता देता हूँ चलो। SS हो गया, SD हो गया, मैं लिखता प्रोटेक्शन स्क्वाड। SS were the protection squad, SD were the security service। सिक्योरिटी सर्विस। SD क्या करेगा? सिक्योरिटी देगा। SS क्या करेगा? प्रोटेक्शन स्क्वाड हो गया। एंड द स्टॉर्म ट्रूप्स मतलब वो लड़ाई करेगा, लड़ने के लिए जाएगा ऐसे। स्टॉर्म ट्रूप्स। ठीक है, अपना सिक्योरिटी का भी पूरा व्यवस्था कर दिया, ग्रीन कलर का ड्रेस पहनते थे, ग्रीन यूनिफॉर्म। ठीक है। ऐसे हो गया क्या? स्टॉर्म ट्रूप्स। ऐसे क्या हो गया? स्टॉर्म ट्रूप्स। ऐसे क्या हो गया? प्रोटेक्शन स्क्वाड। NSD क्या हो गया? सिक्योरिटी सर्विस। तो वो हर टाइप के चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हिटलर का रिकंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे, वो उसके पहले हम लोग हिटलर के नाजिज्म आइडियोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन बाद में पढ़ेंगे। सो द वर्ल्ड व्यू और नाजी आइडियोलॉजी में डालता हूँ। ओके। ओके, देखो नाजी आइडियोलॉजी। नाजीज का आइडियोलॉजीज क्या था? तो नाजिज्म इन द जर्मनी इज अ वर्जन ऑफ, देखो एक सेकेंड, कैमरा और गुड। तो देखो, नाजीज आइडियोलॉजी में हम लोग देख रहे थे। तो नाजी आइडियोलॉजी में हिटलर का बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो। इन द टाइम 1923। अब आप 1923 को समझो। 1923 को समझना बहुत जरूरी है आपको। देखो मैं ऊपर ले जा रहा हूँ आपको, हम आप देख सकते हो 1923 में क्या हुआ। ये अटैक किया था बावेरिया में, और वो फेल करके क्या हो गया था, इसको प्रिजन। ये प्रिजन क्या हाँ हुआ था? मुनिच। लेकिन भाई हिटलर इज अ डिटरमिनेंट पर्सन। वो जो भी किया वो डिटरमिनेंट था। वो डिटरमिनेंट था। वो प्रिजन में गया, कहाँ गया था? सॉरी एक सेकेंड, हाँ। वो प्रिजन में कब गया था? ओके, मुनिच में। ठीक है। वो प्रिजन में कहाँ गया था? मुनिच में गया था। मुनिच में गया था तो वो खाली नहीं था। उसने एक बुक लिखा। उसने एक बुक लिखा, बुक का नाम क्या था? माई स्ट्रगल। एक और वर्ड में था, लेकिन मैं इंग्लिश बता रहा हूँ उस बुक का नाम। माई स्ट्रगल, हिटलर का स्ट्रगल। उसने इसमें सब चीज एक्सप्लेन किया कि हिटलर को कैसे किससे कैसे नफरत है जीवस से। एंड एक्सपैनिज्म मतलब कि कैसे एक्सपैंड करना चाहिए वो चाहता था। उसने अपनी सारी बातों को उसमें लिखा। मैं टॉपिक्स लिख देता हूँ खाली, वो क्या क्या पॉइंट्स लिखा। हिटलर का बहुत बड़ा सोच था कि एक्सपैंड करना, मतलब वो जगह को एक्सपैंड करो, लड़ो जीतो और उसको एक्सपैंड करो। एक्सपैंडनिज्म। ओके। डेमोक्रेसी को हटाना है कैसे। ठीक है। और रेडिकल सिक्योरिटी एंड रेस ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप कैसे लाना है, डेमोक्रेसी कैसे हटाना है, डिक्टेटरशिप कैसे लाना है, इन सभी के बारे में उसने जेल में भी, मुनिच की जेल में भी सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम्स पे सोचा और उसमें स्ट्रगल किया एंड उसमें बुक लिखा। एंड पूरा फोकस था उसमें, उसी बात में। ओके। एंड हिटलर का एक सोच था, गलती सोच था, कि उसने आर्यंस पे फोकस किया। आर्यंस कौन है देखो। आर्यंस होता है, हिटलर आइडियोलॉजी में था कि आर्यंस होना चाहिए। आर्यंस क्या होता है? ब्लू आईज। अरे यार, हाँ लिखो। नॉर्डेक्स जर्मन। नॉर्डेक। ब्लूज आईज नॉर्डिक जर्मन्स वर इन द टॉप मोस्ट क्लास। मतलब बेसिकली उन्होंने, उसने एक
कास्ट बेस्ड सिस्टम बना दिया जिसमें कि आर्यंस को टॉप में रखा गया, विच वेर ब्लू आई नॉर्डिक जर्मन, उसको उसने टॉप में रखा एंड नीचे में डालने लगा, और लास्ट में सबसे बॉटम में जीविस को रखा, सबसे बॉटम में। ठीक है, सबसे बॉटम में जीविस को रखा। एंड वो हिटलर उस समय चार्ल्स डार्विन थे, मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते ही होंगे, तो आपको बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं इवोल्यूशन, ये देखना समझना, ये भी अच्छा टॉपिक हो गया। इवोल्यूशन के बारे में हम लोग ने कुछ जानकारी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ओके, इवोल्यूशन के बारे में हमें चार्ल्स डार्विन ने बताया था। चार्ल्स डार्विन के बारे में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, उसकी बेसिकली फिल्म में मैंने देखा था, फिल्म का नाम है क्रिएशन, मिले आपको मिलेगा नहीं, वो बहुत मुश्किल से कहीं चीज और बात था, क्रिएशन। ओके, तो उसमें चार्ल्स डार्विन का स्ट्रगल दिखाया था। चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया था, इवोल्यूशन के बारे में बताया था हमें, कि कैसे हमारा अर्थ इवॉल्व किया, कैसे प्लांट एनिमल्स आए एंड एनिमल्स कैसे इवॉल्व किए बाय द केमिकल थ्योरी। उसमें वो भी बताया था उन्होंने कि हम लोग अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं, कैसे इवोल्यूशन हुआ। और उसने किसके बाद कहीं कहा था, उसने एक मैं नाम अभी हट रहा था, हट रहा एक सेकंड, उसने एक प्रीस्ट के नाम को, प्रीस्ट का गारा भी था, जिसने एक थ्योरी दिया हुआ था कि एडम और ईव आया एंड थिंग्स, जो हुआ हुआ, तो उससे हमारा पॉपुलेशन आगे बढ़ा एडम ईव से। ओके, बट उसको मना किया गया और बोला कि वो सब गलत है। तो इसके कारण उसमें शो किया था कि चार्ल्स डार्विन को बहुत सारी उस समय की सोसाइटी की में बहुत चीज झेलना पड़ा था, जब उसने चर्च को इनकार किया कि चर्च गलत है, मैं सही हूँ। तो उसे प्रूफ करने में बहुत टाइम लगा था एंड बाद में प्रूफ हो भी गया, बट इसे वो प्रॉब्लम भी हुआ था उसे। ये था चार्ल्स डार्विन की कहानी। तो चार्ल्स डार्विन कहते थे कि सरवाइव कौन करेगा भाई, सरवाइव कौन करेगा, सरवाइव वही करेगा जो फिट है। और फिट कैसे होगा, जो एग्जाम ले रहा है नेचर, एग्जाम ले रहा नेचर। मैं बायो और हिस्ट्री को कनेक्ट कर रहा था, देखो मैं बेसिकली बायो पढ़ाता हूँ ज्यादातर, तो मैंने बायो पूरा क्लियर कटा है, तो मैं हिस्ट्री से कनेक्ट करने में मुझे आसानी हो रही है। तो चार्ल्स डार्विन देखो, चार्ल्स डार्विन बोले, चार्ल्स डार्विन बोले सरवाइव वही करेगा जो फिट है। और फिट किस तरह से, नेचर की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम गेम्स में फिट हो, मान लो तुम फिट हो गेम्स में, मतलब तुम अच्छा दौड़ लेते हो, और एग्जाम और आईआईटी का फेल हो गए, तो तुम फिट नहीं हुए, क्योंकि नेचर, नेचर मतलब एग्जामिनर, नेचर मतलब एग्जामिनर। अगर रेस का एग्जाम है, मतलब कि दौड़ने का कंपटीशन है, तब तुम दौड़े, तब तुम जीत गए, तब तुम फिट हो। बट अगर वो एग्जाइटी या कुछ मेडिकल एग्जाम है, तो तुम फिट नहीं हो। तो नेचर जो फिट करेगा वही फिट है, सरवाइव करेगा। सरवाइव कौन करेगा, जो फिट है। तो हिटलर भी इसकी बात से प्रभावित हुआ, बट वो बातों को अपनी तरह से ले गया। ही वॉज अ वेरी गुड स्पीकर एंड वो सभी को उसमें कन्विंस भी कर लेता था। हिटलर को मैं बात से उसमें यहाँ पर, हिटलर इसी के बात को अपने में घुसा के इम्प्लाई कर रहा था। तो हिटलर ने बोला सरवाइव कौन करेगा, फिट है। फिट कौन है, उसके हिसाब से एग्जामिनर अब कौन हो गया, क्योंकि हिटलर ने सब चीज अपने अंडर ले लिया था, वो डिक्टेटर था, वो डिक्टेटर था। तो हिटलर ने बोला फिट कौन रहे, फिट किसको मैं बोलूंगा, जो मैं बोलूंगा। तो उसके हिसाब से फिट कौन था, आर्यंस था। उसके हिसाब से फिट कौन था, आर्यंस था। उसके हिसाब से फिट कौन नहीं था, कौन नहीं था उसके हिसाब से फिट, तो जीविस एंड मेनी मोर था। एंड जो ब्लैक थे वहाँ के ब्लैक नॉन जर्मन थे, वो भी सब, मतलब मैं बेसिकली जीविस को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो कौन फिट नहीं था, उसके हिसाब से हिट जीविस फिट नहीं था, तो वो सरवाइव नहीं करना चाहिए। सरवाइव कौन करना चाहिए, जो फिट ही है। और फिट कौन बताएगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि आई एम द नेचर, आई एम द डिक्टेटरशिप एंड आई विल रूल। ओके, सो यहाँ पर यही हुआ। आगे बात करते हैं स्टेबलाइज स्टेबलाइजमेंट ऑफ रेडिकल आइडियोलॉजी। हम लोग आइडियोलॉजी में बात करेंगे, रेडिकल आइडियोलॉजी, ट्राइकल आइडियोलॉजी। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, as soon as the Nazi acquired the absolute power in the Germany, they started implying the dreams of physical eliminating of undesirable। जब से गलत सुनना चालू हो जाएगा।
ये रूल में आ गया, अब वो सोचने लगा कि अब अनडिजायरेबल को हटाना है, फिट को लाना है। दे स्टार्टेड रिमूविंग द अनडिजायरेबल। अब कैसे रिमूव करेंगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। स्टार्टेड रिमूविंग। तो देखो क्या हुआ। अब नाजी क्या करने लगा, इंट्रोड्यूस करके वो आ गया। अब क्या करने लगा कि वो बोलने लगा ज्यूस तुम जाओ यहाँ से, ज्यूस को मारने लगा, भगाने लगा। एंड डिटेल में क्या हुआ, खाली वो ज्यूस नहीं, 9.2%, 9.2, ठीक है। ओके, स्टार्टेड रिमूविंग, REMOVI लिखते हैं ना। ओके, तो स्टार्ट करने लगा, रिमूव करने लगा जूस को। ओके, वो खाली जूस से नहीं हेट करता था, हिज मेन टारगेट वाज जूस, बट ही हेट मेनी अदर्स लाइक गिप्सीज, ब्लैक लिविंग इन जर्मनी। ओके, then Gibbs. Okay, so he basically mainly hate Jews, but he also hate Gypsies and the black living, none. Okay, black living in Germany. वो उसको भी hate करने लगा, and Jewish removing and Gypsies black living in Germany. Done. तो देखो समझो, हिटलर क्या करने लगा, वो रूल में आ गया, उसके बाद सबको रिमूव करना चालू कर दिया। अब मैं दो ये पीरियड ऑफ टाइम बताता हूँ। ओके, चांसलर का बना, मैं बेसिकली 1932 में वो जीता था, तो उसमें तो जस्ट वो आया ही था, बेसिकली मैं चांसलर से कंसिडर करता हूँ। 1933 से लेकर 1938 तक, 1938 तक वो क्या करने लगा, पहले बोला तुम जाओ यहाँ से, निकालो, धक्का मार के भगाया, मारा पीटा, जान से नहीं मारा। ठीक है, सो लीव द कंट्री, ज्यूस को बोला, जूइश टू, लिखते हैं, ज्यूस टू लीव द कंट्री, बट जो ज्यूस बच गए, वो चाहता था कि पूरा साफ हो जाए, मतलब कि एक भी जूस नहीं बचे, एक भी ब्लैक लिविंग नहीं बचे, एक भी गिप्सिस नहीं बचे। तो इन 1938 से लेकर, हाँ, 1945 तक उसने कंसंट्रेशन कैंप्स का यूज करने लगा। ओके, ओके, सो 1938 से लेकर 1945 तक वो कंसंट्रेशन कैंप का यूज करने लगा, एंड सबको मारने लगा बाय यूजिंग हिज गैस चेम्बर्स। वो मतलब कि एक पॉइजनस गैस में डालकर को मार देता था, एंड इन दिस वे ही यूज टू torture the person who he think is not fit. Okay, आगे बात करते हैं। पोल्स वेयर फॉर्म टू लिव्स इन जूएस। देखो जूएस का घर था, मान लो ये घर है, ये सब घर है, ये सब बिल्डिंग्स है, ठीक है। ये सब घर के बीच में एक ज्यूस का घर है, हाँ। तो उसको मार कर जाता था क्रॉस के वजह कि ये ज्यूस का है, ये ज्यूस का। तो आदमी आते थे, पुलिस आते थे, एंड इस घर में कार्रवाई करते थे, लोगों को ले जाते थे गैस चैम्बर में, घर में आग लगा देते थे, एंड उसके प्रॉपर्टीज यानी बिहाइंड उसके कैटल सबको भी अपने अंदर गवर्नमेंट के अंदर ले देते थे। मतलब कैटल्स को गवर्नमेंट अपने अंडर करा देता था, उसके प्रॉपर्टी को ले लेते थे, एंड पूरा डिस्टर्ब। ओके, वो चाहता था कि वो अनडिजायरेबल्स बचे ही ना। अब उसका अगला प्रोग्राम क्या था, यूथ। यूथ यूथ इज अ मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब गवर्नमेंट बॉडी का यूथ ही ना मेनली आगे जाएगा तो संभालेगा, जब हिटलर टपकेगा तो। वो सोच लिया, वो रियली गलत कर रहा था, मैं मानता हूँ, बट वो जो कर रहा था, मतलब वो जो चाहता था वो करने के लिए वो उसके मेहनत करता था। उसका प्लानिंग भी इतना अच्छा था कि वो करता था, बट बस वॉर उसको हरा दिया। आगे बढ़ेंगे, तो लिखते हैं हम लोग, हाँ लिखते हैं, यूथ्स इन जर्मनी। तो देखो क्या होता है, वहां की यूथ यूथ मतलब बच्चों की बात करते हैं। वो क्या किया, स्कूल में गया, पहले बोला कि भाई साहब, ठीक है, ओके, सबसे पहले घर में गया, स्कूल में गया, ये रहा स्कूल। स्कूल में गया, वहां पर कुछ बच्चे जूस और अनडिजायरेबल्स उसके हिसाब से, गिफ्ट सीजन ब्लैक से, उसको बोला कि तुम साइड रहो। ओके, यहाँ पर हो गया आर्यंस,
एंड यहाँ कर दिया नॉन आर्यंस, ये स्टार्टिंग में किया। उसके बाद मैं पीरियड बता रहा हूँ, 1938 से 1945, 1938 से पहले का बात है, 1933 से 1938 तक ये किया उसने यूथ में। उसके बाद क्या करने लगा, ये लोग को मारने लगा जब वो नहीं जा रहे थे, बोले तुम स्कूल छूट के चल जाओ। जो नहीं जा रहा था सबको मारा जाता था और स्कूल से निकाला जा रहा था। और उसके बाद क्या, क्योंकि ये मैं पीरियड बता रहा हूँ 1933 से 1945, और ये पीरियड है 1945 से, सॉरी 1930, उल्टा बोल दिया, सॉरी ब्रो। ओके, 19 कम जीता भाई, 1900 देखो जब जीता था उसके एक साल बढ़ा दो ना, हाँ 1933 बोल गया था यार, डेटा बोल रहा है, क्या कंफ्यूजन आता, 1933 में जीता था, सही तो लिखे यार, 1933 से 1945, सॉरी ब्रो, होता है। एंड 1939 से 19 ये 45 नहीं है, 1936 से 1938, एंड 1938 से 1945 तक। अब क्या हो गया, स्कूल को कर दिया पूरा फ्री, स्कूल को कर दिया पूरा फ्री, ये स्कूल में सिर्फ और सिर्फ आर्यंस बचे। ओके, ओके, तो यूथ का ये हाल था, वहां पर यूथ का ये हाल था। अब सिर्फ और सिर्फ आर्यंस बचे, सबको हटा दिया गया, एंड टीचर्स को भी हटा दिया गया, टीचर्स में जितने ज्यूज थी, गिप्सिस थी, एंड थे या थी जो भी थे, सबको हटा दिया गया। एंड अब उसने क्या किया, अब उसने एक अच्छा एक अपना रूल चालू किया। अब रूल देखो, अब देखो समझो सीखो, डन। उसने 14 साल से, 10 से 14 साल, 10 10 years ओल्ड हैड टू एंटर जंक वॉक, 10 से साल के बच्चे 10 ईयर को जंक वॉल भेज दिया, वर्सन टू, जंक वॉल, ठीक है, 10 साल से जंक वॉल्स, 14 ईयर्स, 10 साल जंक वॉल, 14 ईयर्स बॉयज वर एंटर टू द वर्सिफ ऑफ एग्रीगेशन ऑफ वायलेंस, मतलब उन लोगों को क्या कहने लगा, उन लोगों को स्कूल में भी यहाँ पर गेम्स होता था बहुत ज्यादा, और गेम्स भी क्या था, बॉक्सिंग, कराटे, एंड वो भी था जैसे वायलेंस वाला, वायलेंस। और लोगों को भी जो पढ़ाया जाता, मैं पूरी तरह से बात कर, मैं लिखाना नहीं चाह रहा हूँ, नोट्स आपको याद नहीं करवाना हूँ, मेरा मकसद है, मेरा मोटिव है आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो उसका मोटिव था हिटलर का, मेरा मोटिव तो था एक्सप्लेन करना, हिटलर का मोटिव था कि क्या एक्सप्लेन करना। हिटलर का मोटिव था तुम जो पढ़ा रहे हो छोटे बच्चों को, ऐसा पढ़ाओ कि जियोस के बारे में हेट करे। जियोस को वहां पर माना जाता था कि जियोस हिटलर, हिटलर बोल दिए, जियोस जीसस क्राइस्ट के किलर है, जीसस क्राइस्ट को जियोस मारे हैं। तो जियोस को तुम गलत मानो, तुम जियोस गलत लगाओगे, उसको हटाओ, उसको डिस्क्रिमिनेट करो। तो बुक्स में भी पूरे के पूरे तौर से ज्यूइश को गलत दिखाया जा रहा था, एंड ज्यूइश का वो किया जा रहा था, एंड पढ़ाया जा रहा था, और ज्यूइश को हटा के जितने भी आर्यंस लोग थे उसको ज्यूइश के बारे में हेट से पढ़ा, हेट के बारे हेट कराया जा रहा था। ये तो हो गया, हो गया। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो। तो ये सब तो हो रहा है, हाँ भाई। तो तुम लोग को मैं एक बात बताने वाला था कि आप लोग स्टडी विथ मी सेशन को ज्वाइन करें, हाँ? मैं बताता हूँ, मैं उसका फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। स्टडी विथ मी सेशन को ज्वाइन करें, जैसे कि पढ़ने में अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि मैं भी पढ़ूँ मेरे साथ, अगर आप पढ़ो तो आप क्या कर सकते हो, मेरा एक चैनल में बना दिया हूँ, या नया भी बन सकता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं फीचर कर दूंगा चैनल को, अपने मेन चैनल में। तो आप स्टडी विथ मी सेशन को ज्वाइन करें, स्टडी विथ मी तनिष्क। और उसमें क्या होगा, मैं पढ़ूंगा, आप भी पढ़ोगे साथ में, मैं उसका आपको दिखा देता हूँ, SWM, ये कुछ ऐसा फॉर्मेट रहेगा ना, मेरा कैमरा भी ऑन रहेगा, मैं भी ऑन नहीं किया यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा कैमरा भी ऑन रहेगा, एक सेकेंड। सो यहाँ पर मैं रहूँगा, मैं पढ़ते रहूँगा, मेरा कैमरा ऑन रहेगा, ओके। एंड
मैं पढ़ते रहूंगा, मेरा कैमरा ऑन रहेगा। हाँ, एंड आपको अच्छे से कर लगेगा। जैसे स्टडी विथ मी मैं पढ़ रहा हूँ, बस मैं कैमरा ऑन करूंगा, एक एक स्मॉल हल्का सा एक म्यूजिक में ऑन हो जाऊंगा। देखिए जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये हो गया। तो एक लाइट म्यूजिक चलते रहेगा। जैसे मैं अपना माइक बंद कर रहा हूँ तो ये लाइट म्यूजिक, कैमरा ऑन रहेगा एंड आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। मैं अपना माइक बंद कर लूंगा और हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ोगे, सबका मोटिवेशन ही बने रहेगा। एंड यहाँ पर एक अच्छा आपके लिए चीज़ है। तो आई थिंक यू शुड ज्वाइन माई स्टडी विथ मी सेशंस। तो मैं उसके बारे में इन्फॉर्म आपको कर दूंगा टेलीग्राम में भी और वहाँ पर भी। तो आई होप यू विल लाइक इट एंड यू विल ज्वाइन इट। टिल देन अभी सेशन सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ये बताना था, मैं बता दिया। ठीक है, ओके। समीर बाकी आ रहे, डिस्प्ले डालता है, एक सेकंड, एक सेकंड। देखिए, देख लिए तो ज्वाइन करना। मैं यहाँ पर सेट हो गया हूँ। चलो, तो ये तो हो गया उसने क्या किया जंग वॉल में। एंड 14 ईयर्स के बाद क्या क्या हुआ, ये 14 साल के बच, 10 से 12 हो गई, 10 साल को जंग वॉल डाल दिया। 10 साल को जंग वॉल डाल दिया। 14 को हेट करने के ग्रुप में डाला, इसमें हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हिटलर यूथ, हिटलर यूथ में डाल दिया, हिटलर यूथ में डाल दिया। एंड वो 18 साल तक के लोगों को बेसिकली आर्मी में डालने का, ट्रेनिंग्स में डाल दिया। 18 साल में आर्मी ट्रेनिंग, 18 साल में आर्मी ट्रेनिंग, डन। सो ये था यूथ का हाल जर्मनी में। तो आज के लिए यहीं पर कंटिन्यू में खत्म करेंगे। देख लेते क्या क्या बच गया। तो आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा बच गया है, होलो क्लास एंड कुछ डेट्स। आई एम डैम श्योर कि अगले लेक्चर को मैं 45 मिनट से एक्सटेंड करूंगा एंड ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। टिल देन मैं इसको एंड करता हूँ यहाँ पर। ओके, ओके, ठीक है, चलो बाय। Support Target Olympiads, like the video if you like it, share with your friends and subscribe. चलो चलो बाय।